श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासः श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में अजामिलोपाख्यान से संबंधित प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। पूर्व प्रसंग में अजामिल जब भयानक दूतों का दर्शन करके घबरा गया तो दूर खेलने वाले अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को आवाज दिया। इस प्रकार से नारायण शब्द को सुनकर भगवान के दूत तत्काल उपस्थित हो और जो यमदूत अजामिल को दंड यातना के लिए पकड़ कर ले जाना चाहते थे उनको रोक दिया। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तक तो पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। भगवान के दूतों का दर्शन करके वे हतप्रभ भी थे, तो प्रश्न करने लगे कि आप लोग कौन हैं? यह तो दंडनीय है, इसको क्यों रोक रहे हैं? तो भगवान के दूतों ने सोचा ये झूठ बोल रहा है कि हम यमराज के दूत हैं। तो मुस्कुराकर कहने लगे कि अच्छा, अगर तुम धर्मराज के सेवक हो तो बोलो, धर्म का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है? दंडनीय कौन है? क्या सभी दंडनीय एक तरह से दंड देने योग्य हैं या उनमें से कुछ? भगवान के दूतों का प्रश्न सुन करके यमराज के दूतों ने जो कंठस्थ कर रखा था वह वर्णन किया। वेद के द्वारा जिसका विधान किया गया है वह धर्म है, जिसका निषेध किया गया है वह अधर्म है। और यह कह करके फिर अधर्म के अनुरूप दंडनीय को दंड दिया जाता है। अधर्म समझा कैसे जाता है, जाना कैसे जाता है, तो उसके बारे में बताया कि पंचभूत सूर्य चंद्रमा आदि ये प्राणी मात्र के क्रियाओं के साक्षी होते हैं। और हमारे महाराज यमराज तो अपने मन के द्वारा अपने राज सिंहासन पर बैठे बैठे ही सब जान लेते हैं अंतर्यामी रूप से, क्योंकि भगवान के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। तो इसलिए उनको दंडनीय अपराधियों के अपराध को समझने की क्षमता भी है और इसको कितना दंड दिया जाना चाहिए, आगे फिर इसकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी क्षमता उसमें है। यह कह करके यमदूतों ने फिर कर्म की व्यवस्था, प्रकृति के गुणों से प्रेरित कर्म निरंतर, इससे शून्य एक भी प्राणी देहधारी संसार में नहीं है। जो कर्म करेगा तो पुण्य पाप उसे दोनों ही होंगे। दोनों होंगे तो पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख, यातनाएं
भोगनी पड़ेंगी। इसकी खूब सूक्ष्म व्याख्या की यमदूतों ने। व्याख्या करके फिर प्रस्तुत में अजामिल के व्रत का वर्णन किया कि ऐसा है, पहले तो ये बड़ा अच्छा था, सदाचारी था, ऐसा था वैसा था। फिर पीछे जो है इसका पतन हो गया, इसने माँ बाप की उपेक्षा कर दी, विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया और वेश्या के चंगुल में फंस करके उसी के घर में रहने लगा, आदि आदि। इस प्रकार से इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया। हम इसी के कल्याण के लिए इसको संयमनीपुरी के अध्यक्ष भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। आप कृपा करके इसमें विघ्न न करें, ये कहा। अब इसके बाद दूसरा अध्याय, द्वितीय वैष्णवैर्याम्यान् नाम माहात्म्यमद्भुतम् श्रावयित्वा द्विजो विष्णुर्लोकं नीतः इतीर्यते। द्वितीय अध्याय में भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा यमदूतों को भगवान नाम की महिमा बताई जाएगी। अद्भुतम भगवान नाम महात्म्यम श्रावयित्वा, उनको सुनाया जो बात वे नहीं जानते थे, एक। और दूसरा द्विजो विष्णु लोकम नीतः इतीर्यते, वह ब्राह्मण अजामिल भगवान के धाम को चला जाएगा उन्हीं विष्णु दूतों की कृपा से। यह बात कही जाए। आइए देखिए, यहाँ भूमिका के रूप में एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। वैदिक धर्म एक तो विधि निषेध वाला है, और यह वैदिक धर्म जो विधि निषेध का प्रतिपादन करने वाला है, यह धर्म है, यह अधर्म है। यह सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है। इस धर्म के नियंत्रण में मनुष्य मात्र उसके अधीन है। उसका अतिक्रमण करने पर दोष होता है, दोषभागी होते हैं, प्रायश्चित्ती होते हैं। किंतु धर्म का एक और भी महान स्वरूप है जिसको परम धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में तो उसी परम धर्म की विवेचना की गई है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के मंगल श्लोक के बाद धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में, क्योंकि मंगलाचरण के बाद अनुबंध चतुष्टय बताना चाहिए, इसमें क्या विषय वर्णन किया जाएगा, उस विषय का अधिकारी कौन होगा और इसका प्रयोजन फल क्या होगा, और साथ में शास्त्र का और प्रतिपाद्य विषय का संबंध क्या होगा। तो यही वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में धर्म प्रोज्झित कैतवः, जिसमें कैतव माने फलाभिलाषा का पूरी तरह से त्याग करके, उज्झित के साथ में प्राउपसर्ग लगा है, प्रकर्षेण उज्झिता प्रोज्झिता है ना। श्रीधर स्वामी ने वहां कहा कि मोक्ष की कामना भी न रहे और कामनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता प्राशब्द बलात् प्रकर्षेण उज्झिता प्रोज्झिता, ऐसा धर्म इसमें वर्णन किया गया है। वही है भागवत धर्म, वही है परम धर्म। तो परम धर्म ये यमदूत नहीं जानते थे।
और हो सकता है कि इनको अभी ज्यादा दिन सर्विस करते नहीं हुआ होगा, आगे चल करके भगवान यमराज उनको बताएंगे। पहले तो भाई देखिए साधारण धर्म पर चलना पड़ता है ना, जब सत्पात्र बन जाता है, अधिकारिता आ जाती है, तब इसको परम धर्म का रहस्य बताया जाता है। इसलिए उनको न जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वही परम धर्म यहाँ भगवान के दूतों के द्वारा नाम महात्म के प्रसंग को लेकर के कहा जा रहा है। विष्णुर्याम्यान नाम महात्म अद्भुतम, ये सुनाएंगे। तो इसलिए यह जो परम धर्म है ना, एकमात्र जिसके लक्ष्य होते हैं भगवान परमेश्वर परमात्मा, जहाँ और किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती। यह असल में जो वैदिक धर्म का विधि निषेध भाग है, वह इसी को प्राप्त कराने के लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगति भवन। वेद भगवान ने जहाँ तक साधन बताया है मनुष्य को शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए, अधिकार संपन्नता प्राप्त कराने के लिए, उन सब साधनों का फल है भगवत प्रेम, भगवत प्रीति। तो उसी धर्म का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। तो आप देखिए, भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नैको विदाः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से यमदूतों ने जब अपना भाषण किया, तो भगवान के दूतों ने यमदूतों का अभिभाषण, प्रतिपादन, धर्माधर्म की विवेचना और पाप के कारण और उसकी दंडनीयता का पूरा पूरा वर्णन किया। उपधार्य सुना भगवान के दूतों ने, अथ तान राजन प्रत्याहुर नयको विदाह। इसके बाद तान माने यमदूतान, यमदूतों से वे भगवान के दूत कहने लगे नयको विदाह, क्योंकि वे रहस्य के ज्ञाता थे। नयनम नीति ही, नीति रहस्य के ज्ञाता थे। कोविद माने ज्ञाता, निष्णात। नयको विदाह न्याय निपुणाः। न्याय निपुणा माने शास्त्र तो असल में सब कुछ व्यक्त करता है, अज्ञात ज्ञातक तो शास्त्र ही है ना। तो यद्यपि यमदूतों ने वेद पढ़ा, उसी आधार पर बोल रहे थे, किंतु वेद के समग्र तात्पर्य को वे ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए नए निपुण नहीं थे। किंतु भगवान के दूत तो नए निपुण थे, न्याय निपुण थे। इसलिए वे कहने लगे, विष्णुदूता ऊचु। पहले तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो तो ये धर्मराज के दूत हैं। हो सकता है कि भगवान यमराज ने इनको न बताया हो, या बताया हो तो ये भूल गए हो, लापरवाही कर दिया हो, समझते नहीं हो, अथवा इनको उत्तम पात्र न समझ करके न बताया हो। किंतु आखिर इस प्रकार के आचरण से कितनी बड़ी हानि हो रही है, कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है, क्लेश का विषय है, बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्म स्पर्शते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। भगवान के दूत पहले आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अरे
अहो कष्टम धर्म दृशाम, जो धर्म का दर्शन करने वाले हैं, धर्म के दृष्टा, ऋषि मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र में ही विधि निषेध रूप धर्म कहा गया है। तो धर्म के दृष्टा जो ऋषि हैं उनको अधर्म स्पृशते सभाम, माने धर्म दृष्टाओं की सभा में अधर्म स्पर्श कर रहा है। कितने क्लेश की बात है यह, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। कहते क्यों, क्या अधर्म स्पर्श कर रहा है? कहते हैं अधर्म का स्पर्श यही है, यत्रा दंडे स्वपापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। जिस सभा में जो अदंडनीय है, दंडनीय है ही नहीं, क्यों, निष्पाप है, उसी को दंड दिया जा रहा है। अदंडेषु अपापेषु, है ना, वृथा दंड ध्रियते। और किनके द्वारा? उन्हीं धर्म दृष्टाओं के द्वारा। ये तो धर्म दृष्टा है ना, धर्मराज से बढ़कर के धर्म दृष्टा कौन होगा? तो ऐसे जो धर्म के दृष्टा हैं उन्हीं की सभा में अधर्म स्पर्श कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। जो दंडनीय कथमपि नहीं है, निष्पाप हैं, उनको दंड व्यर्थ में दिया जा रहा है, निरपराध को दंड दिया जा रहा है। ठीक है, धर्म दृशाम सभायाम अधर्म स्पर्शति, धर्मदर्शियों की सभा में अधर्म स्पर्श कर रहा है। तदाहु, कैसे? यत्र सभायाम, जिन धर्मदर्शियों की सभा में, है ना, यही धर्म दृग्भी, धर्म दृष्टाओं के द्वारा, है ना, निष्पाप व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। तेषाम ताम सभा, ऐसी सभा, ऐसी सभा में निष्पाप को दंड देने का जहाँ कृत्य चल रहा है, इसका मतलब है कि धर्मदर्शियों की सभा में पाप का स्पर्श हो गया। एक फिर कहते हैं प्रजानाम पितरो ये चो शास्त्रारः साधवः समाः, यदि स्यात्तेषु वैषम्यम कम यान्ति शरणं प्रजाः। भगवान के दूत कहते हैं कि देखो तो, है ना, ये प्रजानाम पितरः, जो संसार की प्रजा के पिता हैं, पालन करने वाले हैं, प्रजा का पुत्र की तरह से जो पालन करता है, पिता होता, शासक, धर्मराज शासक है। अब एक शास्त्रारः साधवः समाः, और शास्ता है, शासन करने वाले। शासन करने का मतलब होता है दंडनीय का शासन करना चाहिए, अदंडनीय का थोड़े, है ना। शास्त्रारः साधवः समाः। और देखिए, शासन का कार्य और पिता की तरह से प्रजा की संरक्षा करने का कार्य साधु पुरुषों को सौंपा जाता है, जिनमें किसी प्रकार की दृष्टि में भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है ना। साधव जो साधु पुरुष हैं, समान दृष्टि वाले हैं, हाँ? यदि स्यात्तेषु वैषम्यम, अब सोचो यदि उन्हीं में विषमता आ जाए, कम यान्ति शरणं प्रजाः, तो रक्षणी जो प्रजा है वह किसकी शरण में जाएगी, किसका दरवाजा खटखटाएगी? बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो। ठीक है, पितरः पितृवत् पालकाः, पिता की तरह से पालन करने वाले हैं। जो शास्त्रारः माने, है ना, दंड अनुशिक्षकाः, दंड के द्वारा, दंड देने का देखिए लक्ष्य वहाँ होता है उसको मार्ग पर लाना, दोबारा वह दंडनीय पाप न करे, इसके लिए दंड दिया जाता है। और उसको देख करके दूसरे को अपराध करने की हिम्मत न पड़े, एक तरह की शिक्षा के लिए है। तो जो शासन करने वाले हैं वे दंडनीय को दंड दे करके उसको शिक्षित बनाया करते हैं, किंतु उन्हीं में अगर विषमता आ जाए, वैषम्यम
अदंड दंडनम, विषमता यही कि जो दंडनीय नहीं उसको दंड दे दिया, जो दंडनीय है उसको छोड़ दिया, जो दंडनीय नहीं उसी को दंड दे देना, यही विषमता है। फिर कहते हैं कि देखो तीसरी एक बात और, यद्यदाचित श्रेयान इतरस्तदीहते, ये जो धर्मराज के दूतों के द्वारा गड़बड़ी हो रही है ना, धर्मराज तो श्रेष्ठ पद पर हैं, प्रजा के पिता की तरह से हैं, शास्ता हैं, और वे जब गड़बड़ करेंगे तो सारी प्रजा उनका अनुसरण करने लगेगी। यद्यद आचत श्रेयान इतरस्तदीहते, श्रेष्ठ महापुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी प्रकार का आचरण करने लगते हैं बिना सोचे विचारे। सयत् प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रामाणिक मान करके जो आचरण करने लगता है सारा संसार उसी का अनुवर्तन करने लगता है। तब तो इसी तरह से संसार में भी अदंडनीयों को दंड दिया जाने लगेगा, ये बड़ा गड़बड़ होगा। ठीक है, एतत् प्रवर्तितम अधर्मम अन्योपि करिष्यति इति, इस प्रकार से महान पुरुषों के द्वारा प्रवृत्त किया गया अधर्म दूसरा भी करेगा। महत् कष्टम अभूत इत्याहुः, ये तो महान कष्ट की बात सामने आ गई, ऐसा कह रहे हैं। यद्यदिति श्रेयान, क्योंकि भगवान विष्णु तो यमराज के भी नियामक हैं, इसलिए उनको भगवान के दूत अगर चिंतन नहीं करेंगे तो और तो कोई कर ही नहीं सकता। श्रेयान श्रेष्ठ, और कहते हैं एक तो ये कि सारे संसार में अपराध फैलने लगेगा, और एक और उससे भी कठिन बात होगी, क्या होगी? यस्यांके सिर आधाय लोकः स्वपिति निर्व्रतः स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु। भगवान के दूत कहते हैं कि अरे देखो तो, जिसके गोदी में सिर रख करके सारा संसार निश्चिंत हो करके, निर्वृत हो करके, शांत हो करके सो रहा होता है। यस्य अंके सिर आधाय, जो संसार का शासन करने वाले हैं, देवराज इंद्र हैं, यमराज हैं, संसार के किस प्राणी को संदेह होगा कि ये गड़बड़ करेंगे? उन्हीं के अंक में सिर रख करके सारा संसार निर्वत शांत हो करके सो रहा है, न्याय अन्याय में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। किंतु स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु, किंतु जिसके अंक में संसार सिर रख करके शांति से सो रहा है वही धर्म धर्म को नहीं जानता। स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु, उसकी हालत यह हो गई कि इस तरह से नहीं जानता जैसे कोई पशु नहीं जानता। ये तो पशु जैसा आदर्श हो गया। विश्वस्त घातादपि इत्याहुः, भगवान के दूत कहते हैं कि यह आचरण तो है ना विश्वासघात पैदा करने वाला है, विश्वास को झुठला दिया। क्या? यशेत द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहते हैं, है ना, जिस पर विश्वास करके, आस्था करके, निश्चिंत हो करके संसार शांत हो करके सो रहा है, वही धर्म को नहीं जान रहा, भूल कर रहा है। सा कथम निर्पितात्मानं कृतमैत्रम अचेतनम विश्रम्भणीयो भूतानां सघ्नो दोग्धुमर्हति।
भगवान के दूत कहते हैं कि विचार करने की बात है। सा कथम निर्पितात्मानम कृत मैत्रम अचेतनम, है ना। कहते हैं कि जिस संसार की प्रजा ने या व्यक्ति ने अपने को अर्पित कर दिया है, अब ये जाने हमारी जिम्मेदारी है, और जिसको अर्पित कर दिया है कि हमारे संबंध में ये जो करेंगे वही ठीक, कृत मैत्रम अचेतनम, है ना, माने मैत्र बना लिया है। धर्मराज यमराज के प्रति किसी जीव को कभी स्वप्न में भी भ्रम नहीं होगा कि ये गड़बड़ कर सकते हैं। कृत मैत्रम अचेतनम, किंतु जिसको उसने अपना सारा दारो मदार सौंपा है वह तो कुछ जानता ही नहीं, अचेतन बैठा हुआ, पत्थर जैसे बना हुआ अचेतन जड़ हो गया। अब वह व्यक्ति विश्रम्भणीयो भूतानाम, संसार के प्राणियों के लिए वह विश्वास के योग्य कैसे रह सकता है? उसके पर सारे संसार का विश्वास ही उठ जाएगा, अरे भरोसे का आदमी नहीं है। कथम मान्य होगा, कथम विश्रम्भणीय, सह कथम विश्रम्भणीय, किसके लिए? प्राणियों के लिए। सघ्नो द्रोग्धमर्हति, माने वह दयालु मान करके उस पर विश्वास किया, उसको सब कुछ सौंपा, है ना। वह उनसे द्रोह कर रहा है। जो प्रजा विश्वास कर रही है, निश्चिंत होकर के सो रही है, उसी के प्रति जो है वह, है ना, वह प्रजा जानती है कि ये बड़े कारुणिक हैं, दयालु हैं, गड़बड़ नहीं होने देंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे। हाँ, जिस पर विश्वास किया वह भला ऐसी भोली भाली प्रजा के पर द्रोह कैसे कर सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टी ही बात आ गई है। विश्वासेन नितराम अर्पित आत्मा येन, विश्वास के साथ जिस प्रजा ने, संसार ने अपने को सौंप रखा है, येन तम, उसको ऐसे विश्वस्त लोग को कैसे वह धोखा देगा? विश्रम्भणीयो विश्वसनीय, वो तो सारे संसार के लिए विश्वसनीय बना हुआ है। साघ्नश्चेत, अगर उसमें थोड़ी सी भी दया है, घृणा माने दया, करुणा, तो वह कैसे द्रोह करेगा विश्वस्त रूप में सोई हुई प्रजा के प्रति? इस तरह से 3 तरह की कठिनाइयां भगवान के दूतों ने प्रस्तुत किया। आप कहते हैं कि देखो, अब बात खोल करके कहना है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि, यदि व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्यैनम हरे। भगवान के दूत कह रहे हैं कि देखो, यमदूतों को, यह अजामिल जिसको तुम दंडनीय समझ करके ले जाना चाहते हो, इसने तो करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अयम ही कृत निर्वेशा, माने कृत प्रायश्चित, किसका? जन्म कोट्यंघसामपि, करोड़ों जन्मों के पापों का भी इसने प्रायश्चित कर लिया है। कैसे कर लिया है हमको तो मालूम नहीं। कहते अरे यद्याजहार विवशो नाम स्वस्त्यैनम हरे, क्योंकि इसने भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया है। यद्यप विवश होकर के उच्चारण किया है, किंतु भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया है। भगवान नाम का उच्चारण जो है, स्वस्ति माने कल्याण का घर है, और जो है सारे पापों का नाशक तो है ही।
स्वस्ति माने कल्याण का घर है, माने मोक्ष प्रद है ना। क्योंकि कल्याण किसको कहते हैं? निशेष प्राप्ति को। निशेष प्राप्ति क्या है? मोक्ष प्राप्ति। भगवान श्री हरि का नाम मोक्ष का घर है, कल्याण का घर है। तो इसलिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण भगवान नाम ले लेने से भले ही विवश हो करके ही सही, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर डाला। ये भागवत धर्म का रहस्य है। अब बहुत सारी बातें इसमें बुद्धिस्ट करने की। आप कहते हैं ननु अस्य पापिनो दंडे किमर्थम आक्रोशः क्रियते। अगर यमदूतों की ओर से कोई कहे कि अरे इसके लिए आप लोग क्यों इतना उपद्रव कर रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ये तो पापात्मा है ना। इस पापी को अगर हम दंड देने के लिए ले जाना चाहते हैं तो आप लोग व्यर्थ में इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? तब कहते हैं कि नहीं, यही तो तुम जानते नहीं। अब ये पापी नहीं है, अयम ही तो क्यों पापी नहीं है? यद्यस्माद् विवशोपि, इसने विवश होकर के ही सही भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया है, व्याजहार उच्चारितवान। और भगवान का नाम जानते हो, न केवलम प्रायश्चित मात्रम हरेर नाम। भगवान श्री हरि का नाम केवल प्रायश्चित मात्र नहीं है कि पापों का नाश कर दिया, खत्म। फिर क्या है? अपितु स्वस्त्ययनम। स्वस्ति माने मोक्ष निशेष, उसका घर भी है। स्वस्त्ययनम मोक्ष साधनमपि, प्रमाण दे रहे हैं। सकदुच्चरितम येनो हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति स्मृते। जिसने एक बार ही हरि यह दो अक्षर का उच्चारण कर लिया भगवान नाम का, तो कहते हैं समझ लो कि उसने मोक्ष की ओर जाने के लिए परिकर बांध लिया, फेंटा बांध के तैयार हो गया। ये महिमा है, भगवान नाम के उच्चारण की यह महिमा है। और देखिए, वैदिक सनातन परंपरा में शास्त्र प्रमाण माना जाता है। शास्त्र कह रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का भ्रम और संदेह नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं एतेनैव ह्यघोनोस्य कृतं स्यादघ निष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। पुनः कहते हैं भगवान के दूत कि हे यमदूतो, एतेनैव ह्यघोनः, है ना, यह पाप करने वाला अजामिल, यह जो भगवान का श्रीमन नारायण का नाम उच्चारण किया 4 अक्षर वाला, अस्य अघ निष्कृतम स्यात्। भगवान के 4 अक्षर वाले नारायण नाम के उच्चारण से ही सारे पापों का नाश हो गया, है ना, अघ निष्कृत हो गया। 4 अक्षर का उच्चारण कर लेने से ही। और देखिए, माने एक बार उच्चारण कर लेने से। और इसने तो घबराया था ना, बालक जो है बहुत दूर था, तो दूर से सुना कि नहीं सुना, तो बार बार उच्चारण कर रहा था, हे नारायण यहाँ आओ, हे नारायण यहाँ आओ। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि एक बार केवल 4 अक्षर, एक नाम उच्चारण कर लेने से ही इसके सारे पापों की अघ की निष्कृति हो गई। ठीक है। तो कहते हैं कि ननु कर्म साध गुण्य कर्म हरेर नामेति युक्तम। कोई प्रश्न करने लगा कि भाई देखो,
किसी कर्म को उत्कृष्ट बना देता है। भगवान का नाम ले लेने से यज्ञ आदि कोई भी कर्म किया जाए वह उत्कृष्ट हो जाता है। इसको कहते हैं सद्गुण कर्म। सद्गुण माने उत्तम कर्म, है ना। उसके भाव का नाम सद्गुण, भाव में से पड़ते। भगवान नाम का उच्चारण कर लेने से या भगवान के चरित्र का पारायण कर लेने से वह कर्म उत्कृष्ट हो जाता है। इतनी बात तो ठीक है। ननु कर्म सद्गुण्य कर्म हरेर नामेति युक्तम, इतना तो ठीक है। जैसे कि कहा भी गया है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ये वचन है। जिन भगवान का स्मरण कर लेने से, जिन भगवान का नाम ले लेने से तप यज्ञ आदि जो क्रियाएं चल रही हैं, है ना, उनमें कोई न्यूनता रह गई हो, यदि तप सांगोपांग नहीं बन पाया, यज्ञ सांगोपांग नहीं बन पाया, क्रिया ठीक ठीक नहीं हो पाई, तो भगवान का नाम ले लेने से, भगवान का स्मरण कर लेने से वह न्यूनता तीनों की पूरी हो जाती है। न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। उन अच्युत भगवान को मैं की वंदना करता हूँ। यही तो देखिए, जब बलि को भगवान ने बांध लिया, अष्टम स्कंध में आएगा प्रकरण, तो अब तो उनको स्वतः लोक भेजना था। और इधर जो है शुक्राचार्य से कहा भगवान ने कि भाई यज्ञ को संभाल लो, यज्ञ वैगुण्य नहीं होना चाहिए। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि भगवान अभी भी यज्ञ अधूरा रह गया। साक्षात आप यज्ञ पुरुष प्रकट हो करके इस पर अनुग्रह कर रहे हैं यजमान पर, तो यज्ञ अधूरा रह गया अभी भी। किंतु भगवान की आज्ञा पालन करना धर्म है, इसलिए हम उसको देखते हैं, पूरा करते हैं। ये है। तो सद्यो वंदे तमच्युतम इत्यादि वचनात् तात्पर्य कहने का यह प्रश्नकर्ता कहना चाहता है कि भगवान का नाम लेने से, स्मरण करने से कर्म का वैगुण्य दूर हो जाता है। कोई कमी रह जाएगी तो पूर्ति हो जाएगी, इतना तो माना जाएगा। यही कर्म का सद्गुण्य है ना। इत्यादि वचनात् स्वातंत्र्येण त्वघ निवर्तकम हरेर नाम कथम। फिर आप यह कैसे कहते हैं कि भगवान श्री हरि का नाम स्वतंत्र रूप से, है ना, अघ माने पापों का निवर्तक हो जाता है। इतना तो ठीक है कि उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करो, भगवान का नाम भी ले लो, तो अधूरापन उसका पूरा हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र रूप से भगवान नाम ही पाप का निष्क्रय कर दे, ये कैसे कह रहे हैं आप। इत्याहु कथम स्यात् तत्राहु। इसी पर यह वचन है, 8वां श्लोक। एतेनैव अघोना अघवतः, अघोना माने पाप करने वाला, क्योंकि सामान्य सिद्धांत है ना, कोई बात अजामिल की नहीं है, कोई भी हो पाप करने वाला। मघवत शब्दवद रूपम, मघवत शब्द त्रिच प्रत्यांत जैसे होता है वैसे अघवतः पाप करने वाला, वैसे रूप इस यहाँ पर बनेगा। यत आ इति छेदः, है ना। यदा में, यदा का अर्थ है यत आ, यदा की का पदच्छेद कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। यत आ, यत में ता को जस्त करके दा कर दो, आ जोड़ दो, यदा बन गया। पदच्छेद करेंगे तो यत आ। अर्थ क्या है? आ माने ईशत, आ माने ईशत माने आभास मात्रम चतुरक्षरम यह नाम जगाद।
भगवान का 4 अक्षर वाला नारायण नाम आभास मात्र हो करके कह दिया, इसने बोल दिया अजामिल ने। एते नयु केवलेन, इतने से ही इसके सारे पापों का नाश हो गया। चतुरक्षरम इत्यनेन आधिक्यम च दर्शितम, है ना, 4 अक्षर ऐसा कह करके आधिक्य दिखाया गया। अन्यत्र तो कहा गया है कि भगवान का पूरा नाम कोई न ले पावे, राम कहना है रा कह पावे, मां न कह पावे, तो ही तब तक उसके पाप बुरिया बिस्तर लेकर के भाग खड़े होते हैं। ये महिमा है। तो चतुरक्षरम वितरण आधिक्यम च दर्शितम, इसने तो पूरी तरह से कई बार 4 अक्षर वाला नाम उच्चारण किया है। कथम जगाद, कैसे कहा है, तो उसका निर्वचन कर रहे हैं। नारायण आय, नारायण संबोधन पद है, आय जो है लोट लकार का है, आइए आगत, हे नारायण यहाँ आओ। बालक को तो ऐसे बुलाया उसने। इत्येवं विक्रोश रूपेण, विक्रोश करता हुआ, चिल्लाता हुआ, है ना, पुत्र आह्वानेन, पुत्र को आवाहन करते समय ऐसा। अयम भाव कर्मांगत्वेपि हरि नामना खादिरत्वादिवत् संयोग पृथक्त्वेन सर्व प्रायश्चित्तार्थत्वं युक्तमेव। अब मीमांसा की बात बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्योंकि देखिए वैदिक और शास्त्रीय विवेचन जो है दर्शन के आधार पर समझना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, कर्मांगत्वेपि, जैसे पीछे कहा गया ना कि तप यज्ञ क्रिया में कोई विगुणता रह गई हो तो भगवान का नाम उच्चारण करने से, चाहे स्मरण करने से वह पूर्ति हो जाती है। तो कर्मकांग हुआ। कर्मांगत्वेपि हरि नामना, माने भगवान श्री हरि का नाम कर्म का अंग बताया गया, वहां पूर्ति कराने वाला बताया गया ना। किंतु एक मीमांसकों का सिद्धांत है, खादिरत्वादिवत् संयोग पृथक्त्वेन सर्व प्रायश्चित्तार्थत्वं युक्तमेव। पूर्व मीमांसकों का न्याय है संयोग पृथक्त्व न्याय, है ना। खादिरत्वादिवत्, खादिरत्वादि की तरह से, है ना। वेद में 2 वाक्य हैं, अयम आदित्यो अयम आदित्यो खादिरो यूपः। खैर माने कत्था की लकड़ी का यूप सूर्य के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यूप जो है ना, कृत्वर्थ हुआ, क्रतु माने यज्ञ के लिए हुआ। उस यज्ञ में सूर्य भगवान के लिए खादिर यूप बनाया जाता है, खैर की लकड़ी का, कत्था की लकड़ी का। और फिर आगे एक वचन वेद का और है कि जो व्यक्ति, जो यज्ञ करता अपने में विशेष बल का आधान करना चाहता है तो खादिर का यूप बना करके यज्ञ करे। ये देखिए दोनों वेद वाक्य हैं। तो दोनों वेद वाक्य होने पर क्या हुआ, वहां तो कृत्वर्थ हुआ यूप, खादिर का यूप, और यहाँ पुरुषार्थ हो गया, यजमानार्थ हो गया, यजमान के लिए हो गया। इसी को मीमांसा कहते हैं संयोग पृथक्त्व न्याय। संयोग पृथक्त्व न्याय का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ भगवान नाम का उच्चारण करने से ताप यज्ञ क्रिया पूरी हो गई, तो भगवान नाम का उस फल के साथ में संयोग है, अन्य से संयोग अभी नहीं है। किंतु उस न्याय का तात्पर्य है, संयोग पृथक्त्व न्याय का, कि भगवान नाम का फल वहां सीमित नहीं है,
वहां तो क्योंकि प्रासंगिक था इसलिए वहां उसका संयोग बताया गया, किंतु भगवान नाम के उच्चारण का महात्म्य अन्यत्र भी लगेगा। जो पृथक कथन किया गया है यही संयोग पृथकत्व न्याय है। इसी न्याय के आधार जैसे उदाहरण दिया ना खादिरथ खादिरयूप का, यजमान के लिए भी हो गया और यज्ञ के लिए भी हो गया। इसी तरह से भगवान नाम का महात्म्य है ना, कर्म की विगुणता को दूर करने वाला भी हुआ और सब प्रकार का कल्याण संपादन करने वाला भी हुआ। ये मीमांसकों का सिद्धांत है। उसी को कहते हैं अयम भाव कर्मांगत्वेपि हरि नामना। भगवान श्री हरि का नाम कर्म का अंग हुआ, पूर्ति कराने वाला, किंतु खादिरत्वादिवत संयोग पृथक्त्वेन भी जो हमने बताया सर्व प्रायश्चित्तार्थत्वम युक्तमेव, सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित के लिए भी वह युक्त ही है। ऐसा नहीं कि वहां उस फल में उसका सामर्थ्य नहीं है। यही संयोग पृथकत्व न्याय है। तथा ही आगे कहते हैं अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तते स्वरूपाचकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तै मृगैरिव। है ना, ये वचन है कि किसी मनुष्य के द्वारा परवश होकर के भी जिन भगवान का नाम कीर्तन कर लिया गया है तो वह मनुष्य सद्य माने शीघ्र ही, जैसे सिंह से भयभीत होकर के सारे पशु भाग खड़े होते हैं, ऐसे भगवान नाम सिंह की तरह से है। उस नाम का श्रवण करके सारे पाप पशुओं की तरह से भाग खड़े होते हैं, पवित्र हो जाता है। ये भी तो वचन है। इत्यादि भी पुराणे तावत सहस्रशो नामना स्वातंत्र अवगम्यते। पुराणों में भगवान के नाम का स्वतंत्र रूप से सहस्रों वाक्य हैं, एक दो नहीं कि एक वाक्य हो गया, बहुत सारे वाक्य कहे गए हैं। स्वातंत्रम अवगम्यते, तो जो बात हजारों वाक्यों से कही जाएगी तो इसलिए भगवान के नाम में स्वतंत्र रूप से सभी पापों के नाश का सामर्थ्य मानना ही पड़ेगा, युक्त ही है। तथा अच्छा अवगम्यते न चाहते अर्थबाधा इति शंकनीयम। आप देखिए ये शंका बड़े बड़े लोग भी कर बैठते हैं, और शंका न भी करें तो अंदर भीतर भीतर टटोलते रहते हैं, लेकिन इसका बहुत जोरदार खंडन किया गया है। भगवान नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना ये तो बहुत बड़ा पाप है। शास्त्र पर शंका करते हो, शास्त्र पर शंका करना बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए देखिए वैयाकरणों ने एक परिभाषा बनाई है ना, परिभाषेंदु शेखर की एक परिभाषा है। अब वो व्याकरण की दृष्टि से नहीं, उसका सार बताते हैं कि प्रत्याहार बनाए जाते हैं 14 सूत्रों से, तो वहाँ अण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, आयुण के नकार तक लिया जाए कि लड़के नकार तक लिया जाए, संदेह पैदा हो गया। तो सामान्य व्यक्ति बुद्धू आदमी तो सोचे अरे ये कैसा शास्त्र है, इसमें तो संदेह की बातें भरी पड़ी है, उपेक्षा कर देगा। किंतु भगवान पतंजलि महाभाष्य की रचना करने वाले कहते हैं नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। फिर क्या करना, व्याख्यान को विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, ये परिभाषा है ना। जहां शास्त्र में कहीं भी संदेह हो तो उस संदेह को लेकर के प्रामाणिक परंपरा के आचार्यों के द्वारा वहां क्या व्याख्या की गई है इसको देखो। संदेह करने से तुम अनास्था पैदा कर लोगे, ये तो कुछ न हुआ। नहीं संदेहाद लक्षणम। इसी तरह से भगवान के नाम की जो महिमा है उसके संबंध में संदेह करना ही नहीं चाहिए।
संदेह हो तो निराकरण करना चाहिए अधिकृत पुरुषों के द्वारा, है ना। अरे गहरे के द्वारा तो संदेह निवृत्त होगा ही नहीं, बल्कि और संदेह जो है मजबूत हो जाएगा। वो लोग ऐसा समझाएंगे कि उसका अपना सोचा हुआ भी ठीक है, ऐसे समझा लेंगे। फिर क्या है, हमारे महाराज करपात्री जी महाराज इस विषय पर एक बार वाराणसी में चर्चा करने लगे, तो कहने लगे कि देखो, शास्त्र में भगवान नाम तो मंत्र है ना, भगवान नाम मंत्र है, और वेद में मंत्र की महिमा है। तो मंत्र के बारे में जो बात जो फल बताया गया वो गलत कैसे होगा? क्यों? महाराज ने कहा कि नाम जो है प्रमाण है, और प्रमाण जो है प्रमेय को उपस्थित करता ही है। जैसे नेत्र के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, और नेत्र यदि है तो रूप का ज्ञान होके ही रहेगा। उस तरह से महाराज ने कहा कि नाम जो है वैदिक शब्द प्रमाण है, प्रमाण होने से, है ना, इसके द्वारा जो है नामी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। गोस्वामी जी ने कहा है ना कि नाम जप रहे हैं, नामी को नहीं जानते, है ना, किंतु नामी जानता है कि मुझे बुला रहा है, वो अपने आप आ जाए। भीड़ में कहीं देवदत्त जा रहा, देवदत्त जरा बुलाओ तो देवदत्त करोगे तो देवदत्त जो होगा वो तो तुरंत आ जाए। तो उसी प्रकार से नाम प्रमाण है, वह नाम लेते ही नामी भगवान प्राप्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। इसलिए नाम के फल के बारे में अर्थवाद की कल्पना करना असंगत बात है। अर्थवाद असल में तीन प्रकार का, गुणवाद और जो है भूतार्थवाद, अर्थवाद, है ना, गुणवाद। जैसे आदित्यो वयूपः, ऐसे उदाहरण दिए हैं मीमांसकों ने। तो इनमें जो भूतार्थवाद है, भूतार्थवाद के संबंध में यह है कि उसका प्रामाण्य भी है, और अर्थवाद के वचन जो वेदों में कहे गए हैं वे विधि को पुष्ट करने के लिए कहे गए। विधि निषेध जो वेद के वचन हैं अर्थवादों के द्वारा, है ना, लालच आ गया, बड़ी ये फल बता रहे हैं, वो अर्थवाद है कि ऐसा करने से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, है ना। वायु वेग से पेष्ठा देवता ये उदाहरण देते हैं। तो इस तरह से विधि में प्रवृत्त कराने के लिए फल की महिमा कही गई है। कहीं भूतार्थवाद भी एक अर्थवाद होता है। तो भूतार्थवाद वाला जो है ना, जो वस्तु जैसी है वैसी कही गई, भूतार्थवाद ये है। तो वह वस्तु, वह जो अर्थवाद होता है, तो उससे विधि में प्रवृत्ति भी होती है और उसका स्वार्थ में प्रामाण्य भी होता है। दो तरह की बातें हैं। और जो प्राशस्त्य बोधक या निषेध बोधक जो अर्थवाद हैं, उनकी केवल विधि निषेध में प्रवृत्ति फल है। उसका विधि में प्रवृत्ति होगी, निषेध से निवृत्ति होगी। वही आगे देखिए कह रहे हैं, कहते हैं कि कहां से है, न चैते अर्थवादा, ये जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं पुराणों के वचन, शास्त्रों के वचन, धर्म शास्त्रों के वचन, ये कोई अर्थवाद वचन नहीं है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इसकी टिप्पणी में अर्थवाद पर दिया है इन्होंने। अर्थवाद लक्षणम यथा विरोधे गुणवादः स्याद् अनुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा मतः। ठीक है, उसका सार हमने बता दिया। तो कहते हैं कि, है ना, विधिशेषत्वाभावात्, कहते हैं अर्थवाद इसलिए नहीं ये कहे जा सकते ये वचन, क्योंकि अर्थवाद असल में शास्त्र की किसी विधि को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। जैसे कह दिया गया कि ये करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, प्रवृत्त हो जाएगा,
और किसी निषेध के लिए कह देगा अगर ये करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, तो व्यक्ति डर के मारे बच जाएगा। तो विधि में प्रवृत्त कराने के लिए चाहे निषेध से निवृत्त कराने के लिए अर्थवादों का प्रयोग वेदों में है। तो कहते हैं कि विधि, तो कहते हैं न संगनीय विधि शेषत्वाभावात्, कहते हैं भाई ये विधि शेष ही नहीं है। अगर विधि में प्रवृत्त कराने के लिए इनको अर्थवाद मानो कि जिससे व्यक्ति भगवान का नाम लेने लगे, यही विधि हो जाएगी। इसलिए महत्व बता दिया गया कि व्यक्ति जो है भगवान नाम जपने लगेगा। कहते ऐसा नहीं कह सकते, विधि शेषत्व, विधि शेष नहीं है। न च विधि श्रवणाद अन्य शेषता कल्पनीया, और विधि नहीं सुनाई पड़ने से किसी अन्य का शेष माना जाए। अन्य का शेष का मतलब दूसरा कोई कृत्य हो रहा है वैदिक, और उसमें जो है ना भगवान नाम का महत्व अर्थवाद के रूप में कह करके उसके साथ में भगवान नाम का कीर्तन भी करवा दो, ऐसा कोई कल्पना करे। कहते ये भी नहीं। क्यों? कोई विधि श्रवण सुनाई नहीं पड़ रही, इसलिए अन्य की शेषता भी कल्पना नहीं की जा सकती। यदा आग्नेयो अष्टा कपालो भवति, जैसे आग्नेय देवता 8 कपाल वाला होता है। इत्यादिवद अप्राप्तार्थत्वेन विधि कल्पनोपपत्ते। देखिए ये जो वेद का वचन है यह भूतार्थवाद है। यह किसी विधि में प्रवृत्त कराने के लिए नहीं है, अथवा किसी निषेध से हटाने के लिए भी नहीं है। भूतार्थवाद है। यह भूतार्थवाद होने से इसका स्वार्थ में प्रामाण्य मानना पड़ेगा। इत्यादिवत अप्राप्तार्थत्वेन विधि कल्पनोपपत्ते, विधि कल्पना की उत्पत्ति हो जाएगी। मंत्रेषु च, मंत्रों में भी देखिए, मंत्रों में ऐसा है, मंत्रों से भी विधि का भान होता है। वेद के जो मंत्र हैं उससे भी विधि अर्थता फलित होती है। इसका दृष्टांत जो है ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने शायद प्रथम अध्याय के ही 4th पाद में, जहाँ प्रसंग ये है, प्रकरण है कि देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि नहीं, ये प्रसंग है। तो वहाँ पूर्व पक्षी ने कहा कि देवताओं को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें मोक्ष की अभिलाषा नहीं हो सकती। क्यों? वो तो विषयों में डूबे रहते हैं, उनको वैराग्य कहाँ से होगा? एक ऐसे कई तरह से सिद्ध किया उसने। तब फिर आगे सिद्धांत किया गया कि नहीं, है ना, तद उपर्यपि संभवात इति बादरायण आचार्यो मन्यते। बादरायण आचार्य मानते हैं कि नहीं, मनुष्य लोक के से ऊपर जो देवता हैं, देवलोक के देवता हैं, उनका भी अधिकार है ब्रह्म विद्या में। फिर कैसे अधिकार है? तो उसका वहाँ प्रतिपादन किया गया है कि भाई देवताओं का यज्ञों में आवाहन होता है, उनको यज्ञ का भाग दिया जाता है, उनके अंग प्रत्यंग मूर्ति की कल्पना की गई है, मंत्रों में की गई है, वेद के मंत्रों में, वायु क्षेपिष्ठा देवता, ऐसे मंत्रों के द्वारा। तो जब वो उनकी मूर्ति भी है और ऐश्वर्य वाले भी हैं, ये सब चीजें जब हैं उनमें, तो उनमें फिर अधिकारिता भी संभव हो सकती है। कैसे? विषय भोगते भोगते ऊब जाएंगे, उनको ये होगा कि अरे हटाओ ये बेकार की चीजें हैं, मोक्ष ढूंढने लगेंगे। इस तरह से उनमें पूरी संभावना है। सभी देवता न सही, लेकिन कुछ एक देवता जो ऐसे हैं वे उसके अधिकारी हो जाएंगे। तो मंत्रों से भी विधि की कल्पना की जाती है, जबकि देवताओं के विग्रह की कल्पना मंत्रों में आई है। उसी मंत्र की विग्रह कल्पना के आधार पर, है ना, देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार वहां सिद्ध किया गया ब्रह्मसूत्र के भाष्य में। तो उसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं
मंत्रेषु च मर्ता अमर्तस्ते भूरि नाम मनामहे विप्रासो जात वेदसः आस्ये जानन्तो नाम चिद, है ना, विवक्तना। देखिए कहते हैं वयम विप्रास, हम ब्राह्मण लोग, मरता माने मरण धर्मा है, हम तो मर जाने वाले हैं, और आप हे अग्नि देवता तुम अमर्त्य हो, हे जात वेदसा तुम तो मरने वाले हो नहीं, देवता हो। हम तुम्हारा नाम बार बार स्मरण करेंगे, है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग तो मरने वाले हैं, मरण धर्मा है, और तुम जो है अमर अमर धर्मा हो, है ना, ऐसा हम तुम्हारा बार बार नाम स्मरण करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस मंत्र से मालूम पड़ रहा है कि अमृतत्व प्राप्त करने के लिए देवता का नाम लेना चाहिए, नाम लेने से अमृतत्व मिल जाता है, सिद्ध हो गया। आस्ये जानन्तो नाम चिद विवक्तना, कहते हैं कि जो लोग नाम की महिमा को जानते हैं वे अपने मुख में उस नाम का उच्चारण करते हैं। आस्य है, आस्य है, इसमें आस्य विश्लोक टिप्पणी में आस्य किया है, माने भगवान नाम की महिमा को जो जानते हैं वे भगवान नाम का उच्चारण अपने मुख से उच्चारण करते हैं। इत्यादिषु नाम्नस्तपोदानादि सर्वधर्माधिक्यम अवगम्यते, इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि के नाम की महिमा तप दान आदि सब प्रकार के धर्मों से अधिक कही गई है, बताई गई है। उपपादितम च मंत्रार्थ बाधा नाम अपि स्वार्थे प्रामाण्यम देवताधिकरणे, मंत्र और अर्थवाद, मंत्र और अर्थवाद के बारे में पूर्व मीमांसक बहुत शास्त्रार्थ करते हैं, है ना, मंत्र को अनर्थक मानते हैं, अर्थवादों को तो पराये के लिए विधि के शेष मान करके यत् किंचित अर्थवत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु उत्तर मीमांसक वेदांती मंत्र और अर्थवादों का स्वार्थ में प्रामाण्य स्थापित करते हैं। देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र में स्थापन किया गया है। तस्मात् श्री नारायण नामाभास मात्रेणैव सर्वाघ निष्कृतम कृतम स्यादिति, इसलिए भगवान श्रीमन नारायण का नामाभास मात्र लेने से ही सब प्रकार के पापों का अघ निष्कृत समझना चाहिए, हो गया। अच्छा, आप कहते हैं और आगे कहते स्तेन सुरापो मृत्यु दुख ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंत्या ये च पातकिनो परे, चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुतल्प गुरुपत्नी से संपर्क करने वाला, स्त्री राज्य पितृ गोहंता, स्त्री की हत्या, राजा की हत्या, पिता की हत्या, गो की हत्या, ये च पातकिनो परे, और भी दूसरे जो पातकी हैं। सर्वेषामप्यघवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति, माने ये सारे पाप जो गिनाए गए है ना, इन सारे पापों का करने वाला पापी अघवताम, पाप करने वालों के लिए इदमेव सुनिष्कृतम, यही सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित है, निष्कृत है। क्या है ना, यह तो नाम व्याहरणम विष्णु हो, भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करना, है ना। तो कहते हैं कि अच्छा इतने सस्ते से जो है सारे पाप कैसे मिट जाते हैं, क्या कारण है? यतस्तद विषयामति, रहस्य ये है। असल में भगवान नाम का उच्चारण कर लेने से क्या होता है, भगवान की स्मृति आती है। माने कोई भगवान सारे संसार के अणु अणु का नियमन करने वाले तत्व हैं, वे भगवान सर्वपरात्पर हैं, कार्य कानातीत हैं,
है ना, नाम लेने से जो है उनके महत्तम गुणों की ओर स्मृति उसकी चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, और जो प्रायश्चित है ना, जब करो जो है चांद्रायण व्रत करो, जब तप करो, ये करो वो करो, तो उनमें तो केवल है ना क्लेश है और क्या नाम से बुद्धि का जो है व्यायाम है। कर्म